दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली कहानी। एक ज्ञानी बाबा थे। ज्ञानी बाबा इसलिए क्योंकि केवल उनका काम ज्ञान देना होता था। ज्ञान जो वे प्राप्त करते थे उसे असल जीवन में पालन नहीं करते थे। एक दिन ज्ञानी बाबा खूब नशे में, उन्होंने मदिरा पान किया, और मदिरा पान के उस नशे की हालत में वापस घर की ओर लौट रहे थे। जब घर लौट रहे थे तो एक का दो का चार दिख रहा था। वहीं पर वो एक पेड़, जो सड़क के बीच में एक पेड़ था, अपने घर की ओर लौट रहे थे, तब वो एक पेड़ उनको दो पेड़ दिखाई दे रहा था, और उन्हें ऐसा लगा कि इस दो पेड़ के बीच से जगह है और मैं यहाँ से पार हो जाऊं। वे कोशिश करते पार होने की, वहीं टकरा जाते, फिर वापस आते, दूर से देखते, आंखों को थोड़ा खोलते, फिर उन्हें एक पेड़ का दो पेड़ दिखता। फिर वे कोशिश करते, फिर से एक बार और टकराते, माथे पे पेड़ का तना लग जाता। बहुत कोशिश उन्होंने की, थक हार कर उन्होंने यह मान लिया कि यह बहुत घना जंगल है, यहाँ पेड़ के बीच में पेड़ है और कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ। और वे वहीं पे विश्राम करने लगे। यह उनके नशे की हालत की एक घटना थी। एक दिन इसी तरह नशे में वे घर पे लौटे। चाबी उन्होंने घर की रखी हुई थी, ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नशा इतना किया हुआ था कि चाबी जो है वो ताले में घुस ही नहीं रही थी। कोशिश करते, इधर उधर टकराती, क्योंकि वो एक ताले की जगह दो तीन ताले दिख रहे होंगे। कोशिश बहुत भरपूर कर रहे थे चाबी को ताले के छेद पे घुसाने की, लेकिन वो कोशिश कामयाब ही नहीं हो पा रही थी। नशे की हालत ऐसी थी। वहीं दूर बैठा एक पुलिस वाला इस घटना को देख रहा था। उस घटना को देखते हुए उन्होंने ज्ञानी बाबा से अनुरोध किया कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस चाबी को ताले में दीजिए, मुझे चाबी दीजिए, मैं इस चाबी से आपके ताला खोल देता हूँ, आप घर में घुसकर फिर आराम करिए, आपने बहुत नशा कर लिया है। ज्ञानी बाबा कहते हैं कि अगर मदद करना ही है भाई तो इस मकान को संभाल, ये मकान बहुत हिल रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, इस मकान को पकड़े रहना। तू मकान पकड़, चाबी घुसाने का काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, बस ये मकान मुझसे नहीं संभला जा रहा है, तू बस उस मकान को संभाल। ज्ञानी बाबा उस पुलिस से कहते हैं कि तू मकान को संभाल, मकान बहुत हिल रहा है जिसके कारण मैं यह चाबी नहीं घुसा पा रहा हूँ। चाबी घुसाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन गलती मेरी नहीं है, यह मकान ही इतना हिल रहा है। दोस्तों, यही हाल हम दुनिया वालों का है। हमको अपनी गलती दिखाई नहीं देती। मकान हिल रहा है, मैं तो चाबी घुमाने में एक्सपर्ट हूँ, ताला खोलने में मैं एक्सपर्ट हूँ, बस यह मकान नहीं संभलता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और यह नशे वाली जो हालत है जो ज्ञानी बाबा की थी, नशे में वे चाबी नहीं घुसा पा रहे थे, एक वृक्ष के दो वृक्ष दिख रहे थे, यह हम सब की है। हम सब ज्ञानी बाबा बने हुए बैठे हैं। जो ज्ञान असली बुद्धिजीवी वह है, असली ज्ञानी वह है जिस ज्ञान को उसने प्राप्त किया उसे अपनी जीवनचर्या बना लेता है, उसे अपने जीवन की आदत बना लेता है, वही असली ज्ञानी कहला सकता है। वरना इस तरह के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी हमारे समाज में बढ़ते ही चले जाएंगे, जो लोगों को केवल और ज्ञान, केवल राय, किसी ने राय मांगी नहीं है, लेकिन राय देने में, सलाह देने में सबसे आगे, लेकिन जब जीवन में उनके आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, वे बगल झांकने लग जाते हैं। ज्ञानी बाबा की इस हास्य कहानी से यही सीख लेते हुए कि हमें ज़रूरत है, मकान नहीं हिल रहा है, मकान तो वहीं का वहीं है, ताला भी वहीं का वहीं है, चाबी भी वही है, लेकिन हम उस चाबी को ताले में नहीं घुसा पा रहे हैं, या हमें एक के दो दिखाई दे रहे हैं, दो के चार दिखाई दे रहे हैं, और हम अपने तर्कों से कि घना जंगल है, अपने तर्कों से कि मकान हिल रहा है, हम अपने ही तर्कों से अपनी ही गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। गलती गलती होती है। वह प्रकृति के नज़र में जो नियम है वह सब के लिए शाश्वत है, वह सब के लिए वही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए भी वही है, हल्की वस्तुओं के लिए भी वही है, भारी वस्तुओं के लिए भी वही है। तो प्रकृति के जो नियम है वह सब के लिए सेम ही होते हैं, लेकिन हम अपने तर्कों से अपनी गलतियों को
ढांपने का काम करते हैं, उसे ढकने का काम करते हैं और अपने तर्कों से ही उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। हमें इससे बाज आना होगा, हमें ज्ञानी बाबा बनने से बचना होगा। और असल में जो ज्ञानी हो जाते हैं वे तो दूसरों को बदलने का काम नहीं करते, लोग उनके पास लालायित होते हैं। लोगों में वह प्यास जगती है कि इस व्यक्ति का मैं सानिध्य पाऊं और अपने आप को बदलूं। और वास्तविक में ऐसा ही होता है। आप अपने आसपास में, अपने समाज में, देश में, दुनिया में ऐसे सद्गुरुओं को देखिए, वे लोगों को बदलने का काम करते हैं लेकिन किसी को बदलते नहीं हैं। बदलता वही है जो स्वयं को बदलना चाहता है। फिर उसे गुरु भी मिल जाते हैं, उसे ज्ञान भी मिल जाता है और वह व्यक्ति बदलते हुए अपने जीवन को तो बदलता है, दूसरों के जीवन को भी बदलने का काम करता है। ठीक उसी ढंग से जिस प्रकार हम दीपावली में एक दिए से अपने घर के आसपास के सभी दियों को प्रज्वलित कर जाते हैं, आपके भीतर वह दिया प्रज्वलित हो गया ना, तो फिर आप उस लायक बन जाएंगे कि आप और दियों को भी प्रज्वलित कर सके। लेकिन आप में ही वह ज्योति नहीं आई है, आप में ही वह ताप नहीं आया है, आप में ही वह आग नहीं आई है, तब आप कैसे दूसरे दिए को जला पाएंगे? पहले वह क्षमता लानी होगी। ज्ञानी बाबा बनने से बचना होगा, ज्ञानी होना होगा, तब कहीं जाकर कोई बात बनेगी।